हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्ज़ाम हैक्स। दोस्तों, हमने पहली वीडियो में देख चुका है कि आर्टिकल 1 से 11 यानी संघ और नागरिकता के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे भाग 3 के बारे में, जिसमें आता है पहले मौलिक अधिकार। भाग 3 में दोस्तों मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो भारत के संविधान में नागरिकों को दिए गए हैं। ये अधिकार व्यक्ति के जीवन के लिए जरूरी होते हैं और इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकारों को देश के कानून में शामिल किया गया है। मौलिक अधिकारों को संविधान के तीसरे भाग अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित किया गया है। दोस्तों 11 तक पढ़ चुके हैं, अब 12 से 35 मौलिक अधिकारों को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं आगे कुछ बातें हैं विशेष मौलिक अधिकार के बारे में, कुछ जान लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। मूल संविधान में 7 ही मौलिक अधिकार थे, अब 6 मौलिक अधिकार हो गए हैं और आर्टिकल मैंने बताया 12 से 35 तक है। भाग 3 है, यह अमेरिका देश से लिया गया है। और दोस्तों यह भी बता दूं कि यह जो एक अधिकार हटा दिया गया, ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। संविधान के भाग 3 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन कुछ इस प्रकार से किया गया है। इसको 6 भागों में बांटते हैं, दो दो करके हम प्रत्येक वीडियो में पढ़ेंगे, जिससे छोटी वीडियो और आपको बोरिंग न लगे और अच्छे से आप भी पढ़ लें। पहले समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक आज़ादी का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा से जुड़े अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहले दो को आज पढ़ेंगे, फिर बारी बारी करके 3 वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को भारत के राज्य क्षेत्र के कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ये तो हो गई इसकी बात। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पहले जान लीजिए। कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण। कानून के समान संरक्षण ये अमेरिका से लिया गया है और कानून के समक्ष समानता ये ब्रिटेन से लिया गया है। काफ़ी पूछता है, याद रखिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं अनुच्छेद 15। राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इसमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अब अनुच्छेद 16 की बात करते हैं। राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध के मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर की समानता होगी, अर्थात लोक नियोजन के अवसर में समानता। आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन है दोस्तों, छुआछूत नहीं कर सकते हम लोग। आर्टिकल 18 सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर सभी उपाधियां ली जा सकती हैं। सैन्य यानी जनरल की उपाधि दे सकते हैं, कमांडर की उपाधि दे सकते हैं, लेकिन और शैक्षणिक उपाधि जैसे डॉक्टर की उपाधि ले सकते हैं। ये सभी को छोड़कर और कोई उपाधि नहीं ली जा सकती। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 यह 6 स्वतंत्रताओं से संबंधित है, जिसमें भाषण और अभिव्यक्ति, सभा, संघ, आंदोलन, निवास और पेशा शामिल है। उनमें से प्रत्येक संप्रभुता, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के हितों में उचित प्रतिबंधों के अधीन है। आर्टिकल 20 यह अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, अर्थात जिसमें पूर्वव्यापी कानून, दोहरे खतरे, एक ही अपराध के लिए आपको 2 बार मुकदमा चलाया जाना नहीं संभव है और आत्मदोष के विरुद्ध संरक्षण शामिल है। आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। आर्टिकल 21 की बात करते हैं। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इनमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार शामिल होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकी व्याख्या बहुत ही व्यापक अर्थ में भी की है और इसमें कई व्युत्पन्न अधिकार शामिल हैं, जैसे गोपनीयता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार और सम्मान के साथ जीने का अधिकार। ये सभी चीज़ें आर्टिकल 21 में आती हैं। इंटरनेट का अधिकार, सोने का अधिकार, ये सभी चीज़ें आर्टिकल 21 में आती हैं। आर्टिकल 22 की बात करें तो मनमाने ढंग से गिरफ्तारी, हिरासत के विरुद्ध सुरक्षा की गारंटी, इसलिए प्रक्रियागत सुरक्षा जैसे गिरफ्तार व्यक्ति गिरफ्तारी के आधार जानने का अधिकार है। आप पूछ सकते हैं कि आप उसे किस आधार पर गिरफ्तार कर रहे हैं। कानूनी सलाहकार से परामर्श और बचाव का अधिकार है और गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार उस व्यक्ति को शामिल है। इसी के साथ दोस्तों ये अनुच्छेद हमने 2 अनुच्छेद पढ़े। पहला पढ़ा हमने समानता का अधिकार, अब दूसरा पढ़ा मैंने स्वतंत्रता का अधिकार। अब आगे की वीडियोज़ में हम 2 और अनुच्छेदों को पढ़ेंगे, बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे पढ़ेंगे और धीरे धीरे हम इन आर्टिकल को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों मैंने टारगेट किया है पहले इस एग्ज़ाम हैक्स पे मैं सारी ऐसी वीडियोज़ डालूंगा जिससे डायरेक्ट एग्जाम में ही क्वेश्चन आते हों, इसलिए इसका नाम एग्ज़ाम हैक्स है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और एक कमेंट जरूर छोड़िएगा। मैं जानता हूँ इस टाइम व्यूज़ नहीं आएंगे, ये काफ़ी न्यू चैनल है और मैं अभी भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन जब भी कोई देखेगा इसको तो ज़रूर इसको लाइक और कमेंट जरूर करेगा दोस्तों, मुझे पता है, ऐसी उम्मीद पूरी है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।